इस एपिसोड में मैं आपको प्रेशर फ्लो के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली आप देखेंगे कि पंप ने फ्लो बनाया, ये वाल्व बंद है और जैसी रिलीव वाल्व लगने के कारण रिलीव वाल्व पंप की सेटिंग से ज़्यादा होने के कारण अब यहाँ पे पंप का जो फ्लो है वह रिस्ट्रिक्शन के कारण प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है और प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन हम जैसे इस वाल्व को खोल देते हैं तो जो यहाँ पे प्रेशर दिख रहा होता है वो आप देखेंगे इस गेज में 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि पंप प्रेशर नहीं, पंप फ्लो जनरेट करता है, रिस्ट्रिक्शन होने के बाद वो प्रेशर में कन्वर्ट होता है। अब हमें एक्चुअली इस पंप की फ़्लो के बारे में, फ़्लो कैपेसिटी के बारे में जानना है। सपोज़ अगर सप्लायर ने हमें इसका प्रेशर बताया कि 140 बार है, तो हमें मैकेनिकली एक्चुअल इसके फ़्लो का पता करना है। तो हमने इसके पंप की सेटिंग 140 बार पे हमने सेट कर दिया और लास्ट में हमने इसके रिलीव वाल्व की सेटिंग 145 बार पे कर दिया। जैसे ही पंप का प्रेशर हमें 140 यहाँ शो कर रहा है, बार शो करने लगेगा, उसी दौरान हम इस वाल्व को खोलेंगे। लेकिन उससे पहले हम कैलिब्रेटेड एक ड्रम ला के रखेंगे जो 100 लीटर या 150 लीटर की कैपेसिटी का होगा। अब हम टाइमर वॉच द्वारा इस वाल्व को फुल ओपन कर देंगे और ये मैक्सिमम सेटिंग पर रहेगा। जैसे ही हम खोलेंगे तो हम टाइमर वॉच से 1 मिनट में कितना ऑयल इसके अंदर लीटर ऑयल जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सपोज़ 1 मिनट में यहाँ पे जो आपको मेजर मार्किंग किया हुआ है लीटर के हिसाब से, अगर यहाँ पे 1 मिनट में 100 लीटर ऑयल शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि पंप का जो फ्लो कैपेसिटी है वो 100 LPM है, मतलब 100 लीटर पर मिनट है। अब मैं आप इस बी सेक्शन में मैं आपको स्केच के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक ऑयल टैंक है और हाइड्रोलिक जैक में एक पिस्टन जो आप देखते हैं उसको मैंने एक पिस्टन पंप के एक पिस्टन के रूप में मैंने दिखाने की कोशिश की है और आगे मैंने इस एक्चुएटर को जो जैक है वो एक्चुएटर के रूप में मैंने यूटिलाइज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस जो पिस्टन है इसका इसका एरिया का जो साइज है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, और इस पे जो हम फोर्स दे रहे हैं वो 10 kg का फोर्स है। तो हाँ, इसमें ऑयल इधर से सक्शन NRB को ओपन होते हुए इधर सक्शन हुआ है। तो जब हम इस पर 10 kg का फोर्स लगाएंगे तो आगे जाने के बाद इसलिए यहाँ पे एक तरह का उसको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, क्योंकि जो पिस्टन है जब मूव करेगा और एक बार जब स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन डेवलप होगा तो जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर शो करेगा। उस आप प्रेशर कितना शो करेगा ये हमें देखना है। तो सपोज़ इधर का एरिया A1 है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 10 kg का फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे P = फोर्स अपॉन एरिया तो हमें यहाँ जो P मिलेगा वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मिलेगा। अब सिमिलरली इस तरफ हमें ये देखना, इधर भी जब आप गेज लगा के जब प्रेशर चेक करोगे तो प्रेशर इधर भी 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अब हमें देखना है कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है और यहाँ पे पिस्टन इसको लोड को उठाने में कितना डिस्प्लेस होगा, ये हमें हम नेक्स्ट पेज पे हम कैलकुलेशन द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले तो हमने पिस्टन को अप लिया था और पिस्टन को जब हमने डाउनवर्ड लिया तो जो स्ट्रोक कंप्लीट किया है वह D1 है। जो स्ट्रोक इसमें डिस्प्लेस हुआ है तो 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पिस्टन चला है। तो जब पिस्टन चला होगा तो नेचुरली है कि ऑयल जो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ऑयल का भी वॉल्यूम इधर से बड़े चेम्बर A2 की तरफ ट्रांसफ़र हुआ होगा और जब उधर जाएगा तो ये वॉल्यूम ऑलरेडी, अगर वहाँ वॉल्यूम पहले से सपोज़ X वॉल्यूम थी
तो इधर से जो वॉल्यूम गई उस वॉल्यूम को ऐड होगी, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें पता करना है कि जो इधर से हम एल डिस्प्लेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हम उस क्षेत्र के A2 की तरफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, और एक्चुअली और पिस्टन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का। तो अब जैसे अब कैलकुलेशन से हम ये पता करेंगे F2, मतलब इधर जो हम पर यूनिट पास्कल लॉ के अनुसार अब इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमें 10 kg का फोर्स दे रहे थे, तो यहाँ 10 kg, यहाँ 10 kg सॉरी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 kg का बल मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है। तो ऐसे ही इसके हर 1 सेंटीमीटर का जो एरिया होगा उस पर 10 kg का फोर्स प्रेशर ऐड होगा। जो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऐड होगा तो इसका आउटपुट फोर्स कितना मिलेगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जनरली P तो कॉमन है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। F2 हमें पता करना है, A2 जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बाय फार्मूला द्वारा P इक्वल टू F2/A2। अब P तो कॉमन है, क्योंकि जितना पास्कल लॉ के अनुसार जितना प्रेशर उधर रहेगा, प्रेशर एरिया दूसरे एरिया में भी उतना ही रहेगा अगर वो कन्फाइंड स्पेस है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया, F2/10 ये जो आप देख रहे हैं एरिया है इसका, तो F2 जो हमें मिला है वो 100 kg। मतलब हम जो यहाँ 10 kg का जो फोर्स देंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट फोर्स मिलेगा जो इस लोड को उठाने के लिए वो 100 kg का मिलेगा, जो जो हमें 100 kg के मास को उठाने में मदद करेगा। अब देखना है कि एक्चुअली पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। अगर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब है पिस्टन मूव नहीं हुआ है। अगर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब है कि पिस्टन ने उस वजन को लिफ्ट किया है। अभी डिस्प्लेसमेंट में हम F1 में हमने 10 kg लिया है जो कि A1 का है, और D1 जो इस पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो 10 kg इसका फोर्स है और 1 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। F2 जो हमने निकाला है इस कैलकुलेशन द्वारा F2, तो F2 ये हो गया। लेकिन ये कितना पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, इस जगह से इस जगह पे मूव होने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कितना वो पिस्टन अपवर्ड की तरफ गया, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बाय कैलकुलेशन द्वारा 10 × 1, और इसको हम जो डिस्प्लेसमेंट है हमने उसको x मान लिया है। तो इधर हमने देख रहे हैं F1 × D1 और F2 × D2। तो F2 जो होगा वो A है, और जो D2 जो दिखा रहा है, जब पहले पिस्टन का पोजीशन यहाँ था और पिस्टन मूव होकर के यहाँ आ गया है, तो D2 को इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, 10 × 1 इक्वल टू 100 × x। अब हमने मान लिया है कि ये x ही डिस्प्लेस हुआ, हमें पता नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जब हम देख रहे हैं कि जो D2 है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ 1 सेंटीमीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और इधर का एरिया बड़ा होने के कारण डिस्प्लेसमेंट यहाँ सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब आप देखेंगे जो पिस्टन था उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, फोर्स हमने 10 kg का लगाया था, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर का हुआ था। दूसरा जो एरिया था, जो सिलेंडर ये दिख रहे हैं आप, तो उसका जो एरिया था वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था। फोर्स जो हमें मिला वो 100 kg का फोर्स मिला कैलकुलेशन के बाद। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ तो हमने वो जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पता किया, तो 0.1 सेंटीमीटर हुआ। अब देख रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो पिस्टन था एरिया, उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर अगर हुआ, तो जिधर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था उसमें सिर्फ पिस्टन जो मूव किया है वो 0.1 सेंटीमीटर किया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर जो बल है, इधर एरिया कम है, तो इधर बल देख रहे हैं आपको जो फोर्स है वो 10 kg है, लेकिन इधर जैसी एरिया बढ़ा है तो आप देख रहे हैं फोर्स बढ़ गया है, 100 kg फोर्स हमें मिला है। अब जनरली जो लॉजिक हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, क्या सिलेंडर का एरिया बढ़ाने और घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर सिलेंडर का एरिया इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो अगर सिलेंडर का एरिया इंक्रीज पिस्टन, तो क्या स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पिस्टन का स्पीड अगर हम सिलेंडर का पिस्टन का स्पीड इंक्रीज कब करेगा, जब
हम पिस्टन के एरिया को डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। लेकिन अगर पिस्टन के एरिया को इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन का स्पीड डिक्रीज करेगा, पिस्टन का स्पीड डिक्रीज करेगा। सिमिलरली आप इधर देखेंगे पिस्टन का जो आउटपुट फोर्स है, अगर पिस्टन का एरिया को इंक्रीज किया है तो क्या हो रहा है, पिस्टन का फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, पिस्टन का फोर्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, पिस्टन की स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी। सेकेंड आप देख रहे हैं ऑयल डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बताया कि जब अब हमें ऑयल डिस्प्लेसमेंट जनरली सेम ही होगा। अब हम इसको नेक्स्ट कैलकुलेशन में देखेंगे। अब जैसे कि सिलेंडर A1 था, उसका जो एरिया था वो देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, दूसरा जो सिलेंडर उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ऑयल जो जितना लीटर इधर था क्या सेम उतनी ही अमाउंट ऑयल उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ या चेंजेस हुई हैं किसी दबाव के कारण या प्रेशर के कारण, तो हम इस कैलकुलेशन द्वारा निकालेंगे। इसमें A1 देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो R1 जो है 0.55 निकलेगा जो रेडियस है। हमने कैलकुलेशन किया तो जो इसका जो वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 1 सेंटीमीटर में पिस्टन ट्रैवल किया था, तो देख रहे हैं उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वॉल्यूम जो आ रहा है 1 सेंटीमीटर का, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में जो ऑयल एक जो डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम निकलेंगे, उधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उधर तो डिस्प्लेसमेंट 0.1 हुआ था, तो हम निकालेंगे उसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो, तो देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इसका मतलब है कि जितना ऑयल का वॉल्यूम उधर से इधर शिफ्ट किया गया था उतना ही ऑयल का वॉल्यूम इधर ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं हुआ है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑयल का जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहा है। वो कितने केजी प्रेशर, वो 10 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे उसके जो वॉल्यूम ट्रांसफ़र जो हुआ है वो सेम हुआ है। अब हम आप देख रहे हैं कि जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर मतलब होगा 1000 ml, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑयल का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना ऑयल, तो हम निकालेंगे। तो अब इसका क्रॉस कैलकुलेशन द्वारा 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड होगा, तो देख रहे हो कि x 1 ml आया, 10 ml आएगा, 1000 हुआ, हाँ तो 1 ml आया। आप तो आप देख रहे हैं कि मतलब अगर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो ऑयल है वो देख रहे हैं आपको कि 1 ml ऑयल डिस्प्लेस हुआ है। वन ml ऑयल डिस्प्लेस हुआ है। तो वो बताने का यही है कि जनरली हमने जो कैलकुलेशन किया है कि वॉल्यूम जो ऑयल का था 1 सेंटीमीटर क्यूब A1 चेम्बर, सिलेंडर के A1 चेम्बर से जो सिलेंडर का जो इस एरिया था, अब हम जो सिलेंडर के एरिया में से जो ऑयल 1 ml ऑयल इधर ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप देख रहे हैं इधर का जो ऑयल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब जो पिस्टन ने जो एरिया ट्रैवल किया था, वो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जो एरिया ट्रैवल किया था, वो उसका कैलकुलेशन कितना वॉल्यूम ऑयल को कितना ट्रैवल मतलब पुश किया, कितना मिलीलीटर ऑयल को पुश किया। जैसे मैंने आपको दिखाया कि